प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सभी अच्छे से दीपावली मनाएं। पटाखों से सावधानी रखें, खूब सारी मिठाइयाँ खाएं, बहुत अच्छे तरीके से दीपावली मनाएं। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें जीवन में पढ़ाई करना क्यों जरूरी है। बहुत से आपने सुना होगा, बहुत के लोगों के नाम से लोग कहते हैं कि पढ़ के कौन राजा हो गया है, तो पढ़ के कौन भिखारी हुआ है, ये भी तो मुझे बताएं। क्यों आधी अधूरी कहावत कहते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं। तो देखिए, हमें इसके पीछे नहीं भागना चाहिए बेटा। हाँ, हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छी तरह से तैयारी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जमाना जो है बेटा, ये एक टेक्निकल जमाना है। इट मीन्स ये ऑटोमोशन की तरफ जमाना पड़ रहा है। हर एक चीज मशीनराइज होती जा रही है। जैसे अगर हम देखें तो इससे आज से 5 से 10 साल पहले अगर हमें कहीं रोड वगैरह बनाना होता था तो वहां पे मशीनें आती थी। मशीनें आती थी, ओ सॉरी, मशीनें नहीं आती थी, मजदूर काम करते थे मशीनों की जगह पे। आज मशीनें चल रही हैं। पहले क्या होता था, मशीनों की जगह पे 200-300 मजदूर वर्क किया करते थे। लेकिन अब क्या है, एक मशीन आती है, उतने मजदूरों का काम जो वो 10 दिन में करते थे वो 1 से 2 दिन में करके फाइनल कर दे रही है। इससे उन लोगों का भी बिजनेस चला गया, जो मजदूरी थी चली गई। अब वो दूसरे काम की तलाश में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जमाना है बेटा, ये ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहा है, टेक्निकल की तरफ बढ़ रहा है। तो हमें भी कुछ ना कुछ अपने पढ़ाई जो हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो हम हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, ग्रेजुएशन में हो, उसके साथ साथ हमें किसी ना किसी कंपटीशन लेवल की या फिर टेक्निकल नॉलेज की, टेक्निकल लेवल की हमें तैयारी करनी चाहिए। एज लाइक जैसे अगर जो बच्चे हैं, जो बॉयज हैं, उनके लिए जैसे कंप्यूटर सेक्टर से हो गया, हार्डवेयर सेक्टर में जैसे मानिए डीआरए हो गया, डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, या ये कोर्स को हम कंप्लीट करके, ये 1 साल का डिप्लोमा होता है, इसको कंप्लीट करके हम अपने देश में, विदेश में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। इसमें जैसे एसी की रिपेयरिंग, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, उसके बाद से वॉशिंग मशीन, कूलर, हीटर, गीजर, ये सब चीज़ों की भी रिपेयरिंग सिखाई जाती है। प्लस एसीयू में जैसे एचबीएससी, बीआरबीएससी, कैसेट एसी, रेलवे एसी, बस एसी, इन सब एसी की भी आपको पढ़ाई कराई जाती है, प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरा सिलेबस है टीईएलई का, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक में और इलेक्ट्रिक में, तो इसमें आपको घरेलू वायरिंग से लेके कमर्शियल वायरिंग तक, एमसीबी रिपेयरिंग, आरसीबी रिपेयरिंग, स्टेबलाइजर रिपेयरिंग, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग, ये सब चीजें पढ़ाई जाती है। तो ये सब वॉइस के लिए हो गए। बाकी और भी बहुत सारे कोर्स है, जैसे प्लम्बर हो गया, और ये बहुत सारे मैकेनिकल के कोर्स हो गए। तो ये सब जो कोर्सेस हैं ये बच्चों के लिए हैं। बाकी जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन कोर्स है कंप्यूटर का एडीसी, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके तहत बेटा अगर आप इस कोर्स को पूरा करते हैं तो 1 साल के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी। जैसे स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी है, और इसमें हम हिंदी टाइपिंग, सॉरी इंग्लिश टाइपिंग सीखते हैं। और जो सेकेंड सेमेस्टर है हमारा, वो विंडोज का है। इसमें विंडोज का मतलब होता है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, भी उसका दूसरा नाम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि वो जो सिस्टम हम चला रहे हैं, जो कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं, उसमें कौन से सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, तो उसके बारे में इसको जानकारी, इसकी जानकारी दी जाती है उस सेकेंड सेमेस्टर में। उसमें आपके 3 तरह के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। पहला होता है डॉस, ये हमारा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसमें किसी भी चीज को चलाने के लिए, जैसे मानिए कंप्यूटर में कोई भी फाइल खोल ली है तो उसके लिए बहुत सारी कमांड्स लिखने पड़ते थे। जैसे आजकल कोडिंग वगैरह जो होती है, वेबसाइट वगैरह जो बनते हैं, उस टाइप जो कोडिंग होती है, वैसे हमें कोड लिखने पड़ते थे हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए कमांड देना पड़ता था, तब जाके वो ओपन होता था। लेकिन आजकल क्या है, जो हमारा चल रहा है सॉफ्टवेयर, वो विंडोज ज्यादा चल रहा है। विंडोज का आपने नाम सुना होगा, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, अभी विंडोज 12 लॉन्च होने वाला है। तो ये सब सारे हमारे विंडोज हो गए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये डॉस के बाद आया था। और फिर तीसरा होता है बेटा, वो होता है लिनक्स। तो लिनक्स जो सॉफ्टवेयर होता है, इसको प्रोग्राम में यूज करते हैं, इसको हम आम बोलचाल की भाषा में हैकर कहते हैं। और इसके बाद से हमारा तीसरा जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा, वो एमएस ऑफिस का पैकेज स्टार्ट होता है। उसमें एमएस ऑफिस में आपको 4 चीजें पढ़ने को मिलती हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। इसके अंतर्गत हम जैसे ऑफिस से जितने भी वर्क होते हैं, चाहे सरकारी ऑफिस हो गया, चाहे प्राइवेट ऑफिस हो गया,
इसमें जो भी काम होते हैं जैसे सैलरी विजार्ड, बैंकिंग विजार्ड, डाटा एंट्री का वर्क हो गया, चाहे किसी को लेटर फैक्स मेल भेजना है, एक साथ 50-100 लोगों को 1000 लोगों को मेल भेजना है तो हम कैसे सेंड करेंगे, किसी चीज़ का विजार्ड कैसे बनाएंगे, ये सब बहुत मतलब ऑफिशियल जितने भी वर्क होते हैं वो सारे वर्क आपके ऑफिस के पैकेज में सिखाया जाता है। इसका नाम ही है MS ऑफिस। ऑफिशियल जितने वर्क होते हैं सब इसमें सिखाया जाता है। फिर आता है हमारे इसके बाद टैली। टैली का मतलब होता है टोटल A to Z ट्रांसपोर्टेशन और बिलिंग का वर्क होता है। तो इस टैली में हम क्या सीखते हैं, टैली में जैसे मानिए हम आजकल छोटे छोटे शॉपिंग मॉल पे चाहे कहीं दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि आपको कंप्यूटर से बिलिंग करके देते हैं। छोटे शॉप पे चले जाइए, सब कंप्यूटर रखे, कंप्यूटर से बिलिंग करके देते, सब टैली ERP9 और टैली प्राइम का यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको टैली सीखना पड़ेगा, तो टैली भी आपका ADC में आ जाता है। फिर इसके बाद से बेटा स्टार्ट होता है डिजाइनिंग का पैकेज। डिजाइनिंग में आपको पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ये तीनों डिजाइनिंग के पैकेज, जैसे दुनिया के जितने भी डिजाइन होती है, चाहे कोड की डिजाइनिंग हो गई, चाहे शर्ट की डिजाइनिंग हो गई, चाहे घर की डिजाइनिंग हो गई, किसी चीज़ का लोगो बनाना है, शादी कार्ड, पोस्टर बैनर जो भी होता है, मतलब जितनी डिजाइनिंग्स होती हैं, सूट की हो गई, कढ़ाई की हो गई, लहंगा की हो गया, शेरवानी सूट की हो गई, मतलब सभी प्रकार के कपड़े, सभी प्रकार के स्ट्रक्चर, सबकी डिजाइनिंग आपकी इसमें होती है। और फिर इसके बाद से बेटा 2 सेमेस्टर बच जाते हैं इंटरनेट और HTML। तो इंटरनेट में A to Z जितने ऑनलाइन फॉर्म्स फिल किए जाते हैं, जैसे UPP, टेट, रेट, और उसके बाद से जो भी हमारा जैसे हमें नीट की तैयारी करनी है उसको हमें ऑनलाइन करना है तो कैसे हम करेंगे। फिर हमारा एजुकेशनल पर्पज में ये तो हमारा हो गया। फिर हमारा जो निजी होता है, जो हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन सबको हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। फिर हमारा है पुराना खो गया उसको रीडाउनलोड कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें आपको इंटरनेट में सिखाई जाती है और बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको सिखाई जाती है बेटा। इसके बाद से हमारा लास्ट में बचता है HTML। तो HTML से बेटा हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे गूगल की वेबसाइट आप देखे होंगे, गूगल की वेबसाइट तो अलग सब लोगों ने देखा होगा, तो उसको बनाया कैसे गया। गूगल में आप देखे होंगे कि ऊपर आपका सर्च बार होता है, उसके नीचे बहुत सारे लैंग्वेज लिखे होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, जिस भाषा में हम डाउनलोड करना चाहें, चलाना चाहें उस भाषा में हम चला सकते हैं। फिर उसके बाद से ऐसे ही हम दूसरी वेबसाइट को कैसे बनाएंगे बेटा, यही सब HTML में आपको सिखाया जाता है। टोटल कोर्स मिलकर आपका 1 साल का ADC कोर्स बनता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम इस कोर्स को पूरा करते हैं तो इसमें बहुत सारे बिजनेस पर्पज हमारे बन जाते हैं। जैसे बिजनेस पर्पज चाहे जॉब पर्पज, जैसे हमारे टाइपिंग पे जॉब हो गया, उसके बाद से MS ऑफिस के पैकेज पे जॉब हो गया, टैली पे जॉब हो गया, फिर हमारा डिजाइनिंग पैकेज जैसे पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्राइव पे हमारा जो भी है जॉब हो गया, फिर उसके बाद से इंटरनेट पे हमारा जॉब हो गया, उसके बाद से HTML पे जॉब हो गया। 6-7 आपके जॉब पैकेज बनते हैं। तो अब देखिए बेटा पढ़ना क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि देखिए ये जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, तो कंपटीशन के दौर में बेटा अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी आप देखिए कोई वैकेंसी निकल रही है, अगर 40 सीटें हैं तो वहां पे 4000 लोग आवेदन कर रहे हैं। अब 4000 लोग कैसे वर्क करेंगे वहां पे, नौकरी तो 40 लोगों को ही मिलनी है। ये सोचिए बेटा, जिस दिन आप ये सोचेंगे, जुनून अपने अंदर पैदा करेंगे कि नहीं हमें कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी है, कोई टेक्निकल कोर्स करना है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। आजकल देखिए लोग BA BSc ग्रेजुएशन करके लोग मजबूर हैं, प्राइवेट संस्था में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं, 5000, 6000, 8000 की सैलरी पाते हैं, 10,000 ज्यादा, 15,000 ज्यादा, इससे ज्यादा कोई आपको नहीं दे सकता प्राइवेट संस्थान में, अगर कहीं भी आप टीचिंग करना चाहे, कुछ भी करते हैं तो। बट अगर हम टेक्निकल नॉलेज सीखें बेटा, कोई भी कंप्यूटर हो गया, चाहे अभी मैंने इससे पहले बताया लड़कों के लिए DRA हो गया, इसमें AC फ्रिज की रिपेयरिंग हो गई, इलेक्ट्रिशियन डिप्लोमा हो गया, इन सब में जहां उनकी सैलरी लास्ट पैकेज जाती है वहां से हमारी सैलरी स्टार्ट होती है बेटा। तो ये होता है टेक्निकल नॉलेज का पावर। तो टेक्निकल नॉलेज लेना आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। अगर हमारे पास कुछ यूनिक नहीं है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। या तो अगर आप पढ़ाई के फील्ड में है तो इतने अच्छे से तैयारी करिए कि आपसे बेहतर दूसरा कोई ना हो, ऐसे सोच के तैयारी करिए आप, तब हम आगे निकल पाएंगे। हजारों की भीड़ है बेटा, अभी आपको इससे पहले मैंने बताया 40 वैकेंसी निकल रही है तो वहां पे 4000 लोग आवेदन कर रहे हैं। तो 4000 लोगों में आप ये कोशिश करेंगे जो 40 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है उसमें मैं रहूं, तब जाके आप सक्सेस हो पाएंगे, वरना नहीं। ये 2 चीज़ों संभव है, या तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, किसी चीज़ की तैयारी करिए, और नहीं तो आप टेक्निकल नॉलेज लीजिए। टेक्निकल नॉलेज भी आपको इस कंपटीशन के दौर में आपको आगे ले जाने का वर्क करता है। ठीक है बेटा, तो चलिए उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत हुए होंगे।
तो मेरी कोशिश ये है समझाने की, पर्पस ये था कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें। जिस भी फील्ड में आप हैं, हाई स्कूल में, इंटर में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, जो भी आप शिक्षा ले रहे हैं, चाहे जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप उस चीज़ में अव्वल होइए, अच्छे से तैयारी करिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।